फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग छोटी मशीन यूज करते हैं तो क्या होता है कि छोटी मशीन में ये वाली बॉबिन केस लगी रहती है और इसी से सारी मशीन हमारी सही से चलती है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉबिन केस में धागा काटने लगती है। आपने देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा और प्रॉब्लम आई भी होगी। तो बॉबिन केस से रिलेटेड बहुत ही खुफिया जानकारी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी बॉबिन केस अगर आपका खराब हो गया तो आपकी बॉबिन केस चेंज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे और इसकी 2-3 ऐसी ट्रिकें हैं जो आप अगर जान लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको मशीन से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि बॉबिन केस की वो क्या जानकारी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बहुत ही काम की है। तो बस चलिए, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आप लोगों की कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए हम आपको सबसे पहले सिलाई चलाकर दिखाते हैं कि हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम आती है, तब हमें बॉबिन केस की रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो चलिए इस तरीके से सिलाई को चलाकर देखते हैं। तो देख सकते हैं सिलाई हमारी अभी आपको दिखाएंगे हम। देख सकते हैं सिलाई हमारी किस तरीके की आ रही है, कुछ इस तरीके की आ रही है। ऊपर की सिलाई दानेदार आ रही है, ये प्रॉब्लम आती है। तभी हमें क्या है कि हमें बॉबिन केस की रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से हमें रिपेयरिंग करनी है बॉबिन केस की, ताकि हम अपनी मशीन को अच्छा बना सकें और सही चले हमारी मशीन। क्या होता है कि जैसे कि नीचे का धागा ये हमारा ढीला आ रहा है और हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बॉबिन केस को अगर अच्छे से टाइट भी करते हैं फिर भी हमारी बॉबिन केस ढीली की ढीली ही रहती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अब मान लो इसे हमने अच्छे से टाइट कर लिया फिर भी हमारी बॉबिन केस ढीली की ढीली है, तो फिर हमें क्या करना है, अब एकदम नहीं तो लेके आएंगे, नहीं ना ही हम इसे चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है, और प्रॉब्लम और भी है इसमें, 2-3 प्रॉब्लमें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको, अगर धागा ढीला आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा पत्ती को लूज कर लेना है। ध्यान से देखें, लूज कर लेना, इस तरीके से बोल्ट को निकाल कर बाहर कर लेना है। इस तरीके से, या आपके पास पेंचकस हो तो पेंचकस से और अच्छे से ये खुल जाएगी। तो इस तरीके से खोलकर और बोल्ट को बाहर निकाल लें। और क्या करना है आपको, इस तरीके से पत्ती को थोड़ा उंगली से इस तरीके से दबाना है थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा नहीं दबाना है, थोड़ा दबा लें। इस तरीके से दबाने के बाद फिर हम इसे कस देते हैं। तो कसने से क्या होगा, इस तरीके से लगाने के बाद दोबारा फिर हम इसे कस देंगे तो हमारा जो धागा ढीला दे रही है वो प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। इस तरीके से कस लें इसे। एक तो ये है, और दूसरा तरीका एक और है, वो भी हम आपको बताएंगे। एक इस तरीके से हम बॉबिन केस को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें खोलने में प्रॉब्लम है, अगर हम नहीं खोल पा रहे हैं तो हम फिर दूसरा तरीका आपको वो भी हम आपको बताएंगे कि उसमें हमें क्या करना है। बस चलिए इसे हम कस लेते हैं पहले। तो चलिए, ऐसे तो हमारा टाइट तो हो ही गया, ठीक है, टाइट हो गया। अब टाइट हम कर लें तो हमारा अच्छे से टाइट हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी टाइट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस आपकी बॉबिन केस इस तरीके से अगर टाइट नहीं हो रही है तो फिर हमें क्या करना है, इसे इसे थोड़ा लूज कर लें, जितना हो सके, मतलब खुले ना, इतना लूज कर लें कि पेंच हमारा निकल के बाहर ना हो जाए। तो इस तरीके से लूज करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, यहाँ पर क्या हो जाता है, अंदर इसके खरांच सी हो जाती है बॉबिन केस के अंदर। आपने देखा होगा बॉबिन केस के अंदर अगर पत्ती को हटाएंगे तो अंदर खरांच सी आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे कि हमारा ये डंडा है, ठीक है, आपका ये डंडा हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप ये वाला डंडा भी यूज कर सकते हैं। क्या करना, हमें इसे पीछे से सपोर्ट देनी है। ध्यान से देखें, थोड़ा पीछे से हमें इसे सपोर्ट देनी है। और कोई पेंचकस वगैरह, अगर बड़ा पेंचकस हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से बड़ा पेंचकस हो तो बड़े पेंचकस से हमें क्या करना है, या फिर कैंची हो तो कैंची से हमें इस तरीके से ऊपर से थोड़ा ठोंक मारनी है। इस तरीके से यहाँ पर ठोंक मारनी है, जो कि हमारे अंदर जो स्क्रैच आ गए हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाएं। तो इस तरीके से हमें ठोंक मारनी है, बस इतना कर लेना है। तो आपकी मशीन की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर भी, और अगर यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर भी इस तरीके से रख के और इस तरीके से ठोंक मार सकते हैं। ठोंक मारने के बाद ध्यान रखें, जब हमारी बोल्ट ढीला होना चाहिए तभी हमें ठोंकना चाहिए। अगर पहले ठोंक देंगे तो हमारी पत्ती उचक जाएगी, तो फिर हमें खोल कर ही सही करना पड़ेगा। तो इतनी ठोंक मारने के बाद फिर हमें इस तरीके से फिर टाइट कर लेना है, ठीक है, टाइट कर लेंगे तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, इसके बाद जो खास बात जो हम बताने वाले थे वो है हमारी ये, क्या होता है कि हम कभी कभी बॉबिन केस को नया लेके आते हैं। चलिए इसे टाइट कर लें अच्छे से।
तो हमारा ये सही हो गया, टाइट हो गया। तो अगर कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारी बॉबिन केस धागा तोड़ काटने लगती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ से इतना काट लेगी, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ऐसे करके हमें पत्ती को उचका लेना, ठीक है? इस तरीके से पत्ती को उचकाकर और इसके धागे को नीचे से चला सकते हैं। यहाँ यहाँ से चला लेंगे तो हमारी मशीन बॉबिन केस हमारा बिल्कुल सही चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा और ना ही धागा तोड़ेगी मशीन, ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अगर इस तरीके से चलाते हैं तो। और उसके बाद अगर बॉबिन केस में धागा बार-बार घूम जाता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस तरीके का देख सकते हैं इसमें हमने बकरम पट्टी डाली है, ठीक है? बकरम पट्टी को गोल-गोल काट के बीच में छेक करके इसमें डाल दिया है, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो बार-बार धागा घूमने की प्रॉब्लम है वो नहीं क्रिएट होगी। देख सकते हैं इस तरीके से कागज़ डाल लें, कागज़ भी पड़ जाएगा, या फिर बकरम पट्टी डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, पतली सी बकरम पट्टी लेके और इस तरीके से डाल लें। तो हमारी जो बॉबिन केस बार-बार एकदम इस तरीके से घूमने वाली प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो चलिए हम सिलाई चलाकर दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारी सही हुई या नहीं हुई। तो चलिए इस तरीके से लगा लें। ध्यान रखें लगाते वक़्त इतना ध्यान रखें कि किस तरीके से हमें लगाना है, तो जब तक चटाक की आवाज़ नहीं हो तब तक समझ लो आपके लगी नहीं है। इस तरीके से कट की आवाज़ होनी चाहिए। तो चलिए अब हमें सिलाई चलाकर दिखाते हैं। और दूसरी बात और है, अगर ऊपर की सिलाई ख़राब आ रही तो कुछ हद तक हमारा ऊपर का भी धागा होता है, अगर ऊपर का धागा टाइट है तब भी हमारी मशीन सिलाई अच्छी नहीं देगी। तो चलिए अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारी बॉबिन केस सही है या नहीं है। तो इस तरीके से तो सबसे पहले धागा नीचे से ऊपर कर लेते हैं, तो ऊपर धागा हो गया, तो इसका मतलब हमारी मशीन सही काम करेगी। तो चलिए अब चेक करके भी देखते हैं। तो अभी प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ पर आ रही थी, ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, ये वाली। तो चलिए अब हम दोबारा चेक करके देखते हैं आगे से कि अब मशीन हमारी कैसी चल रही है। उम्मीद है कि अब सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो देख सकते हैं अब हमारी सिलाई एकदम ओके है, अब कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की थी, दाने दे रही थी, लेकिन अब दाने नहीं दे रही, अब बिल्कुल सही एकदम सिलाई ऊपर नीचे बराबर टाँके दे रही है। तो उम्मीद है आपको बॉबिन केस रिपेयरिंग का ये आइडिया समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। लेकिन जो भी माता बहनें भैया वीडियो देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो बस आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।